कहाँ रह गए हो? मैं वेट कर रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन? मैं परवीन बात कर रही हूँ, नूर की वालदा। अरे कैसी हैं आप? नूर कैसी है? जी वो अब बिल्कुल ठीक है, सो रही है। डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया उसे। अच्छा मैं आप लोगों से ही मिलने के लिए आ रही थी, बस निकल रही हूँ, आप लोग जाना नहीं। जी जी आप आ जाएं। आप अकेली हैं? मेरा मतलब है कि आपका एक ही बेटा है? नहीं, मेरी एक प्यारी सी बेटी भी है, नूर जैसी। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? दरअसल मैं इसलिए पूछ रही थी कि आप मेरी नूर से इतने प्यार और मोहब्बत से पेश आती हैं तो यकीनन आपकी भी कोई बेटी तो होगी ना? नूर ने तो मेरे दिल में जगह बना ली, बहुत प्यारी बच्ची है। जी आप आ जाएं आप। और ऐसा करें कि आप अपनी बेटी को भी ले आए साथ। मैं जरूर ले आती, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ जरा बाहर जा रही है। चलें ठीक है, मैं आपकी बेटी से बाद में मिल लूंगी। जी जी जरूर। बस मैं निकल रही हूँ, ठीक है? आप लोग वेट कीजिएगा। जी मैं इंतजार कर रही हूँ, आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर के लिए कपड़े लेके आई थी, वो उसका ड्रेस सारा खराब हो गया था ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने अपनी पड़ोसन से ना कपड़े मंगवा भी लिए थे और नूर को पहना भी दिए। अच्छा, कैसी तबीयत है उसकी? ठीक है, आए आप। बस बेटा यही रोक दो। आपकी रिहाइश यहाँ पर है? जी बस 2 मिनट के फासले पे हमारा घर है, हम चले जाएंगे। लेकिन आंटी मैं आपको घर तक उतार देता हूँ। नहीं बेटा, हम चले जाएंगे, आपका बहुत शुक्रिया। आप नहीं चाहते कि हम आपको घर तक छोड़ के आएं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ना रास्ते से कुछ सामान खरीदना है और फिर 2 मिनट के फासले पर है मेरा घर। अच्छा अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। चले बेटा। बहुत आराम से मुझे। नूर, एक दफा फिर तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ, मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया तुमने। कैसी बातें करी आंटी, थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। आपने हॉस्पिटल के सारे एक्सपेंस उठाए। ऐसा मत कहो, ये तो मेरा फर्ज था। नूर बेटा चले, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अब आप लोग जाएं। थैंक यू सो मच नबील, थैंक यू। थैंक यू किस बात पे, बस आप जल्दी से ठीक हो जाए। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। चल बेटा। अच्छे लोग हैं।
अम्मी, ताला तो पहले से ही। चलें। अमजद, तो हाँ मैं आ गई तुम। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? परवीन, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मेरे लिए किसी का पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। तो ये है हमारी बेटी। हाँ, बेटी? अम्मी, ये क्या कह रहे हैं? बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात। आज तक तुमने इसे मेरे बारे में बताया ही नहीं। हाँ हाँ बेटी, मैं तुम्हारा बाप। अम्मी, बताएं ना मुझे, क्या ये मेरे अब्बू हैं? आपने तो मुझसे कहा था कि मेरे अब्बू मर चुके हैं। अम्मी, जवाब देना मुझे, ये मेरे अब्बू हैं। अम्मी, बताएं ना। हाँ, ये सच कह रहे हैं, यही तुम्हारा बाप है। लेकिन मैं समझती थी कि ये मर चुका है। अब्बू, मेरे अब्बू, अब्बू आप कहाँ थे इतने अरसे से? आए क्यों नहीं अपनी बेटी से मिलने? अम्मी ने मुझे कहा था कि आप मर चुके हैं, लेकिन अब आप आ गए ना। मैं सबको बताऊंगी, मेरे अब्बू वापस आ गए। अब छोड़कर नहीं जाएंगे ना, वादा करें, हमारे साथ ही रहेंगे ना, कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। परवीन, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। चलो ना, चलो। मेरे अब्बू वापस आ गए। वो परवीन, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। कैसे नहीं है तेरे पास पैसे? जिसकी तुम्हारी बेटी ने मदद की, उस औरत ने कुछ ना कुछ तो इनाम दिया होगा ना तुझे, है ना? हाँ? नहीं, उस औरत ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। देख परवीन, जितने पैसे तेरे पास हैं मुझे चुपचाप दे दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अमजद, मैं कह रही हूँ ना, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तू इस तरह नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, तू इस तरह नहीं मानेगी। नहीं पैसे दे, झूठ।
तूने देखा था ना अमजद इसी घर में आया था ना? हाँ वो इसी घर में आया था। कौन हो तुम लोग और ऐसे मेरे घर में कहाँ घुसे चले जा रहे हो? विकी, घर की तलाशी लो और जो भी कीमती चीज मिले उसे उठा लो। पीछे हटो। अरे रुको, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम अंधी हो, नजर नहीं आ रहा तुम्हें क्या हो रहा है? एक बात तो बता, तू समझत की क्या लगती है जो अभी इस घर में आया था? मैं उनकी बेटी हूँ। क्या तू उसकी बेटी है? ओए विक्की, ओए इधर आजा, ओए इधर आजा। ओए ये अमजद की बेटी है, अब हम इसी को साथ लेके चलते हैं। ये हमारे साथ जाएगी तो ही वो हमारे पैसे देगा। चलो हाथ छोड़ो मेरा, मैं कह रही हूँ। चलो हमारे साथ चलो। अम्मी अब्बू हाथ छोड़ो मेरा। कहाँ ले जा रहे हो मेरी बच्ची को? छोड़ो, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ? छोड़ दो इसको। आ गए अमजद तुम? ओए एक बात तो बता, तू ये तेरी बेटी है ना? इससे पहले तूने हमें आज तक नहीं बताया कि ये तेरी बेटी है। हाँ ये मेरी बेटी है ये। हाँ हाँ, छोड़ दो इसको। ओए कैसे छोड़ दे? अब हम इसको साथ लेके जा रहे हैं। जब तक तू हमारी बाकी की रकम नहीं देगा ना, ये हमारे साथ रहेगी अमजद। देखे चलो। नहीं 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 नहीं, देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं तुम्हारी एक एक पाई लौटा दूंगा, खुदा की कसम। मैं तुम्हारे डेरे पे आके पैसे दे दूंगा। चंद दिन और दे दो मुझे, बस इसको छोड़ दो। इसको छोड़ दो। ठीक है अमजद, तुम बाकी की रकम लेके डेरे पे आ जाना और अपनी बेटी ले जाना। नहीं नहीं, मेरी बेटी को छोड़ो। छोड़ो अम्मी। हट जाओ आगे से। खुदा का वास्ते, खुदा के लिए मेरे बच्चे को छोड़ दो। इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। कैसे छोड़ दे बीबी? अब तो तुम्हारी बेटी से ही लेना देना है। हटो आगे से। आंटी प्लीज पानी पास करेंगे पीछे से? हाँ बेटे। नबील, ये तो नूर का बैग है, गाड़ी में भूल गई। तो अब क्या करें हम? बेटे वो तो परेशान हो रही होगी, बैग तो देने जाना पड़ेगा। तुम ऐसे करो ना, गाड़ी वापस ले लो। गाड़ी? चलो ठीक है, मैं गाड़ी रिवर्स कर लेता हूँ। ये लो, तुम पानी पियो। थैंक यू। अब पहुंचना है मुझे। अमजद, तुम यहाँ खड़े तमाशा देख रहे हो? हमारी बेटी की इज्जत का मामला है, कुछ करो, कुछ करो। मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम इनका रोकना चाहती हो ना कि तुम्हारी बेटी को कुछ ना कहे। तुम जल्दी से जाओ, कुछ पैसे लेके आओ, पैसे लेके आओ। हाँ नहीं जाने, नहीं। अरे रुको तुम, वो पैसे लेने गई है। हाँ ये पैसे पकड़ो, तुम्हें मिल गए ना पैसे, वो ले आइए। अब जाओ तुम। ठीक है अमजद, ये पैसे हम रख रहे हैं, लेकिन जब तक तुम हमारी बाकी रकम नहीं पहुंचाओगे ना, तो एक बात याद रखना, इस रकम की कीमत तेरी बेटी अदा करेगी। समझा तू? चलो। यार सुना तुमने ये क्या क्या कह के गए हैं? तू मुझे थोड़े थोड़े पैसे करके देती रहेगी ना, मैं इनका मुंह बंद कर दूंगा। हाँ ये नहीं आएंगे फिर, वरना बहुत कमीने लोग हैं ये। हाँ हाँ। मेरा जहां, मेरे नाम की रोशनी कोई है कहाँ?
शायद हम ठीक आए हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा? हाँ, माजरत चाहती हूँ, हम किसी का घर ढूंढ रहे हैं, आप थोड़ी सी मदद करेंगी हमारी? आप लोग इस बस्ती के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हैं? जी जी, हम यहाँ के नहीं, असल में हम किसी का घर ढूंढ रहे हैं। किसके घर जाना है आप लोगों को? हमें परवीन के घर जाना है, उसकी एक बेटी है नूर। अच्छा, नूर के घर जाना है आप लोगों को? जी जी, वो नूर के घर जाना है। आपको पता है उसका घर कहाँ रहती है वो? अरे नूर बेटी को कौन नहीं जानता, इस पूरी बस्ती की जान है वो, सबकी मदद करती है, बहुत अच्छी बच्ची है। वाकई में वो बहुत अच्छी बच्ची है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में। हाँ ठीक कहा आपने, वो यही करीब ही रहती है, अगले महल्ले में। आप लेके जा सकती है हमें उसके घर? हाँ हाँ, मैं ले चलती, आए मेरे पीछे पीछे। बहुत शुक्रिया। नूर, तुम घबराओ नहीं, वो लोग दोबारा नहीं आएंगे बेटा। क्या हुआ, आप दोनों रो क्यों रही हैं? परवीन बताओ मुझे, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या? नूर क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं, कैसे कुछ नहीं? तुम दोनों रो रही हो, किसी ने कुछ कहा है क्या? नबील, पुलिस कॉल करो। जी मुराद। नहीं, रुक जाए, मैं अपने अब्बू को मुश्किल में नहीं डालना चाहती। अब्बू? मतलब तुम्हारे अब्बू ने तुम दोनों को मारा पीटा है? हाँ, ये सब मेरे शौहर की वजह से हुआ है। अम्मी, ये आप सामान क्यों पैक कर रही हैं? बेटा, हम कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। चले जाएंगे? क्यों चले जाएंगे? अगर हम यहाँ रहेंगे तो तुम्हारा बाप दोबारा यहाँ आ जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से तुम्हें कोई नुकसान हो। बेटे, देखिए ना, अब्बू इतने अरसे के बाद हमसे मिले, फिर भी उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। क्यों किया उन्होंने हमारे साथ ऐसा? बेटा, तुम्हारा बाप शुरू से ही ऐसा है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसे हमसे कोई गर्ज नहीं। इसका मतलब आप पहले से जानती थी कि वो जिंदा हैं? बताएं मुझे, आप पहले से जानती थी ना? हाँ, पहले मैं भी यही समझती थी कि वो मर चुका है, फिर एक दिन अचानक वो मेरे सामने आ गया। इतने अरसे तक आपने मुझसे झूठ बोला कि अब्बू मर चुके हैं। तुम्हारी भलाई के लिए ही तुमसे झूठ बोला था बेटा। इसीलिए हर कुछ अरसे के बाद हम घर बदलते थे, और आप मुझे कोई वजह नहीं बताती थी। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे बाप का मनहूस साया भी तुम पर पड़े। तुम्हारे सामने ही है आज उसके आने से क्या हुआ है। आज अब्बू पहली बार अपनी बेटी से मिले, मुझसे मिले, फिर भी उनके दिल में मेरे लिए जरा सा प्यार नहीं आया। क्यों हो गए ऐसे वो? क्यों कर रहे हैं ऐसा वो? शायद हमारी किस्मत ही ऐसी। लेकिन मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है। तुम्हारे बाप की वजह से मैं
तुम्हारा मुस्तकबिल बर्बाद नहीं होने दूंगी। इसीलिए हम कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे ताकि तुम्हारा बाप दोबारा कभी हमें ढूंढ ना सके। तुम अपनी माँ का साथ दोगी ना बेटा? क्या बात, नींद नहीं आ रही? अभी नींद नहीं आ रही मुझे। कोई बात है क्या? नहीं। कोई परेशानी? हाशिम, मैं उस लड़की के बारे में सोच रही हूँ। अच्छा, वो लड़की जिसने तुम्हारी खातिर अपनी जान खतरे में डाल दी। बहुत अच्छी लड़की है वो, लेकिन उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। आप सही कहते हैं, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। मैं कल सुबह जाऊंगी उन लोगों से मिलने। अच्छा है, इस बहाने उससे मुलाकात भी हो जाएगी, उसकी मदद भी कर देना, यूं हमारा कर्ज भी उतर जाएगा। हाशिम, कर्ज से ज्यादा मुझे उस बच्ची की फिक्र होती है। पता नहीं क्यों मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। लगता है तुम्हें उस लड़की से हमदर्दी हो गई। जब भी उसे मिलती हूँ तो अजीब सी अपनायत महसूस होती है। अच्छा चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई, लाइट बंद कर। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मैं तुम्हारा पूछने के लिए आई, कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी, पहले से बेहतर है। तो बहुत अच्छी बात है, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? जी, हम लोग ये घर छोड़कर जा रहे हैं। घर छोड़कर? तुम अपने शौहर की वजह से घर छोड़ रही हो ना? जी। लेकिन तुम लोग जाओगे कहाँ? पता नहीं, यहाँ से निकलेंगे तो कहीं ना कहीं रहने की जगह मिल ही जाएगी। परवीन, मुझे पता है तुम लोगों को घर ढूंढने में कितनी मुश्किल होगी। अगर तुम कहो तो तुम और नूर मेरे साथ चलकर मेरे घर रहो, इस तरह से नूर भी महफूज रहेगी। नहीं जी, मैं अपनी बेटी का ख्याल खुद रख सकती हूँ अच्छे से। हाँ, लेकिन कब तक? अब तो तुमने इसके बाप को पैसे देके जान छुड़ा ली, लेकिन दोबारा कहाँ से पैसे लेकर आओगी? जी जी, आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। और अगर कल को बदमाश फिर आ गए और नूर को अपने साथ ले गए तो क्या करेंगे आप? नूर बेटा, मैं जब पहली मर्तबा तुमसे मिली थी ना, मुझे उसी वक्त तुमसे बहुत लगाव हो गया। तो मुझे मेरी बेटी की तरह अजीज हो। बेटी? अगर मैं इनके साथ जाती हूँ तो वहां मेरी अपनी बेटी भी होगी, मैं उसे भी देख सकूंगी।
उससे मिल सकूंगी, उसे मैं अपने सीने से लगा सकूंगी। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे अपनी बेटी से मिलने का। आंटी, आप सब ठीक कह रही हैं, लेकिन हम आपके साथ आपके घर नहीं जा सकते। क्यों बेटे, क्यों नहीं रह सकते? ठीक है, हम आपके साथ आपके घर चलने के लिए तैयार हैं। मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? आंटी, मैं अम्मी से थोड़ी देर अकेले बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटा, तुम दोनों आपस में बात करके फैसला करो, फिर हमारे साथ जाओ। मैं तुम्हारे भले के लिए सब कुछ कर रही हूँ। थैंक यू आंटी, आप आए मेरे साथ। अम्मी, ये ऐसा क्यों कर रही हैं आप? क्या किया है मैंने? अम्मी, हम ऐसे किसी के घर जाकर नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? वो इतनी अच्छी खातून है, हमें अपने घर में रहने के लिए कह रही हैं, इसमें हर्जी क्या है? हर्ज है अम्मी, हम उन्हें जानते भी नहीं है। मैं मानती हूँ वो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ऐसे किसी गैर के घर जाकर रहना क्या ठीक होता है? देखो नूर बेटा, मेरे पास जो पैसे थे वो तुम्हारा बाप ले गया है। अब किसी दूसरी जगह घर लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। और बेटा, उससे भी ज्यादा अहम बात ये है कि उस बड़े घर में ना हम महफूज रहेंगे। वहां तुम्हारा बाप कभी नहीं आ सकेगा। इन लोगों को ना अल्लाह ने हमारी मदद के लिए भेजा है। बहरहाल अम्मी, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। ऐसे किसी पर बोझ बनकर रहना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, हम इन लोगों के इस एहसान के बदले में ना उनके घर में काम करेंगे और फिर कुछ अरसे बाद वहां से चले जाएंगे। तब तक तो हमारे हालात भी कुछ बेहतर हो जाएंगे ना। मैं क्या कहूँ आपसे, लेकिन मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। बेटा, यही फैसला हमारे हक में बेहतर है। मेरी बात मान जाओ, इसी में हमारी भलाई है बच्चे। बेगम साहिबा, आप आ गई? आपको बड़ी बेगम साहिबा याद करनी है। अच्छा रजिया, ये परवीन है और ये है उनकी बेटी नूर। यही वो बच्ची है जिसने मेरी मदद की थी। अच्छा रजिया, मैंने परवीन को यहाँ हमारे साथ किचन में रख लिया, हमारी मदद करेगी। जी ठीक है। परवीन, ये रजिया है, हमारी सबसे पुरानी मुलाजमा, इस घर के तमाम मामलात देखती है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तुमने इससे बात करनी है, ठीक है? अच्छा रजिया, यूं करो, इनका सामान निकलवा दो गाड़ी से, मैं जरा अम्मी से मिलके आती हूँ। आप आ जाए, मैं आपका सामान निकलवा दूँ। आप लोग इधर इंतजार करें, मैं आपका कमरा सेट करवाती हूँ। जी ठीक है। मम्मी, हाँ, घर तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा है।
मम्मी, ये तस्वीर किसकी है? बेटी की। बेटी की? हाँ, ये यकीनन लैला बहन की बेटी है। इसकी शक्ल कितनी मिलती है ना उनसे। हाँ, प्यारी भी बहुत है। बहुत। रेहाना, रेहाना। जी बीबी जी। तुम्हें मैंने कहा था कि मुझे 1 घंटे में उठा देना। बीबी जी मैं आपको उठाने आई थी, लेकिन आपने मुझे डांट के भेज दिया था। बहाने मत बनाओ, मुझे नबील से मिलने जाना था और तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गई हूँ। वो अब यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। अपने गंदे हाथ हटाओ इस तस्वीर से। तुम लोग अंदर कैसे आई? कहीं तुम लोग चोर तो नहीं हो? नहीं नहीं, हम लोग चोर नहीं हैं। शक्ल से तो तुम लोग चोर ही लगते हो। हम कोई चोर नहीं है। लैला आंटी खुद लाई है हमें यहाँ पर, समझी तुम? झूठ मत बोलो लड़की। बेगम साहिबा क्यों तुम जैसे गरीब लोगों को इस घर में लाएंगी? मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से, जाओ। सलमा, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही हो? ये दोनों कह रही हैं कि बेगम साहिबा हमें इस घर में लाई हैं। देखें इनको। सही कह रही हैं ये। इनको बेगम साहिबा नई बवर्चन के तौर पर लाई हैं। हैं? ये परवीन और उनकी बेटी नूर हैं। आज से ये यहीं रहेंगी। लेकिन बेगम साहिबा ने यहाँ कैसे रख सकती हैं? सलमान, तुम अपनी जबान संभाल कर बात करना सीखो। जी। रेहाना, आप इनको बेगम साहिबा के पास ले जाएं, वो इनको बड़ी बेगम साहिबा से मिलवा देंगी। ड्राइवर, गाड़ी निकालो जल्दी, मुझे देर हो रही है। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ? चले ना। कुछ नहीं। चले चलिए आप मेरे साथ। आ जाओ परवीन, आ जाओ। अम्मी, ये है परवीन, नई बावर्चन, और ये है उनकी बेटी नूर। अस्सलाम वालेकुम। तो ये है माँ बेटी। लैला, तो मैंने अच्छी तरह समझा दो, इस घर में काम करना है तो मेरी पोती को किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र ना करें, आपकी पोती मेरी बेटी जैसी है। मैं उसको कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। परवीन, अम्मी की बात का बुरा ना मानना, बस तबीयत की थोड़ी सी सख्त है, और खुद को इस घर की मुलाजमा बिल्कुल भी नहीं समझना। तुम तो हमारी मेहमान हो, लेकिन तुमने खुद ही कहा कैसे नहीं रहूंगी, कोई काम करूंगी, तो इसीलिए मैं तुम्हें ये काम दिया। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत खुशी होगी कि मैं आपके किसी काम आऊं। नूर बेटा, जाके अपना कमरा देख के आओ। मैंने तुम्हारा कमरा अच्छे से तैयार करवा दिया है, और किसी भी चीज की कमी महसूस हो तो मुझे बताना, ठीक है? तुम यहाँ? ड्रिंक पियोगी? मैं तुमसे पूछ रही तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
और नबील कहाँ है? नबील ट्रैफिक में फंस गया होगा। What a coincidence! नबील का फोन मेरे पास क्या कर रहा है? तो ये तुम्हारी चाल थी।